22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के गहना पहलगाम की खूबसूरती को दहला देने वाली घटना घटी। इस जन्नत में आतंक ने कहर बरपाया, खून और आंसुओं का सैलाब ला दिया। बैसारण घाटी की शांति गोलियों की गूंज से चीखों में बदल गई। घूमने फिरने का दिन एक भयानक सपने में तब्दील हो गया, क्योंकि कई बेगुनाह जानें चली गईं। पूरा हिंदुस्तान सदमे में था, पूरा देश दुख और गुस्से में एकजुट हो गया। पहलगाम आतंकी हमला हमेशा देश की यादों में रहेगा, शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा बने रहने वाले खतरे की एक कठोर याद। यह सिर्फ बेगुनाह लोगों पर हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। जहरीली विचारधारा से प्रेरित आतंकवादियों ने डर और फूट डालने की कोशिश की। उनका मकसद देश की एकता और सद्भाव को तोड़ना था, लेकिन उन्होंने भारतीय लोगों के हौसले को कम करके आंका। इस त्रासदी से भारत और मजबूत होकर उठेगा और भी दृढ़ निश्चय के साथ अंधेरे की ताकतों से लड़ेगा। दुनिया देख रही थी, अपनी सांसें रोककर। क्या भारत डर के आगे झुक जाएगा या अटूट संकल्प के साथ इस चुनौती का सामना करेगा? जवाब हमेशा की तरह भारत के अदम्य साहस में था। देश झुकेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, ये वापस लड़ेगा। आतंक के खिलाफ लड़ाई नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रहेगी। 22 अप्रैल 2025 को सूरज चमक रहा था। बैसारण घाटी पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। देश विदेश के पर्यटक इस खूबसूरत जगह पर आए थे, इसकी शांत सुंदरता से आकर्षित होकर। घाटी में उत्साह था, परिवार घुड़सवारी कर रहे थे, उनकी हंसी गूंज रही थी। दुकानदार मुस्कुराते हुए लोगों का स्वागत कर रहे थे, उनकी दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी थीं। घोड़ों के खुरों की आवाज उस दिन के लिए एक सुखदायक संगीत जैसी थी, जो खुशी और आराम का वादा करता था। आने वालों में तबरेज खान और उनकी पत्नी फरहा थे, जयपुर का एक युवा जोड़ा जो अपनी सालगिरह मना रहा था। यह जोड़ा लंबे समय से कश्मीर की खूबसूरती देखने का सपना देख रहा था, और पहलगाम अपने लुभावने नजारों के साथ एकदम सही जगह लग रही थी। वे हाथों में हाथ डाले घाटी में टहल रहे थे। उनके दिल अचंभे से भरे हुए थे और उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ड्रीम वेकेशन एक बुरे सपने में बदलने वाली है। घाटी में कहीं और महाराष्ट्र के दोस्तों का एक ग्रुप बर्फीले पहाड़ों के सामने तस्वीरें खिंचवा रहा था। हरियाणा का एक नौसेना अधिकारी विनय नरवाल अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर आया था। उसकी आंखें खूबसूरती को निहार रही थीं। कर्नाटक का एक परिवार, पिता अपने फोन पर वीडियो बना रहा था, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, उस दिन के बेफिक्र माहौल को दिखा रहे थे। ये आम लोग थे जो किस्मत और प्रकृति के प्यार से एक साथ आए थे, अनजान उस खतरे से जो करीब ही था। हालांकि दिन की शांति धोखा दे रही थी। बेखबर लोगों को पता नहीं था कि नफरत से भरे 5 लोग घाटी की ओर बढ़ रहे थे। सेना की वर्दी में वे सैन्य गश्ती दल में घुल मिल गए थे। उनके असली इरादे छुपे हुए थे। उनके हाथों में मौत और विनाश के हथियार थे, जो बेखबर भीड़ पर कहर बरपाने के लिए तैयार थे। त्रासदी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। लगभग 2:50 पर यह खूबसूरत मंजर टूट गया। गोलियों की तेज आवाज ने हवा में छेद कर दिया। हंसी और बातचीत की जगह चीखें गूंजने लगीं। घाटी की शांति तुरंत अफरा तफरी और भ्रम में बदल गई। पर्यटक पूरी तरह से बेखबर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनकी खुशी का दिन एक भयानक संघर्ष में बदल गया। सुंदर घास का मैदान खून से लाल हो गया। बेगुनाहों का खून जमीन पर फैल गया। आतंकवादी घाटी में फैल गए। उनकी बंदूकें आग और मौत उगल रही थीं। उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। उनकी गोलियां बेतरतीब ढंग से लोगों को लग रही थीं। परिवार बिखर गए। हवा में बारूद की गंध और घायलों की चीखें गूंज रही थीं। कट्टरता और नफरत से भरे आतंकवादी एक भयानक सटीकता के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनका हर कदम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने और दहशत फैलाने के लिए बनाया गया था। तबरेज और फरहा, जिनकी सालगिरह का जश्न जीवन रक्षा के लिए एक बेताब लड़ाई में बदल गया था, अफरा तफरी में बिछड़ गए। तबरेज की आंख में छर्रे लग गए। उसे तेज दर्द हुआ। वह फरहा को पुकारता रहा। उसकी आवाज चीखों और गोलियों की आवाज में खो गई। जो सपने उन्होंने साथ मिलकर बुने थे, वे गोलियों की बौछार में बिखर गए। उनकी प्रेम कहानी, जो रोमांस और साझा सपनों की कहानी होनी थी, अब आतंक और अनिश्चितता से घिर गई थी। क्रूरता के नकाबों के पीछे छिपे चेहरों वाले आतंकवादी अपनी बंदूकें भागते हुए पर्यटकों पर तानकर घाटी में घूम रहे थे। वे जहर भरी आवाज में आदेश चिल्ला रहे थे, अपने शिकारों को भेड़ों की तरह इकट्ठा कर रहे थे। उनके शब्दों में धार्मिक नफरत और कट्टरता साफ झलक रही थी। उनके इरादों के बारे में कोई संदेह नहीं था। यह हिंसा का एक सामान्य कृत्य नहीं था। यह आतंक का एक सोची समझी कार्रवाई थी।
जिसे डर और फूट का संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही गोलियों की गूंज घाटी में गूंजती रही, नरसंहार की असली हद सामने आने लगी। जमीन लाशों से पट्टी हुई थी, मरे हुए और मरने वाले साथ साथ पड़े थे। हवा में खून की गंध और डर की बदबू थी। पहलगाम की खूबसूरती खराब हो गई थी, मानवता की क्रूरता का भयानक प्रमाण बन गई थी। जिस दिन की शुरुआत इतने अच्छे वादे के साथ हुई थी, वह अकल्पनीय डरावनेपन के गर्त में समा गया था।